सभी को जय हिंद। क्या हाल चाल है मेरे भाइयों एवं बहनों। तो आप लगातार देख रहे हैं कि स्टडी विद नित्यम से जीके जीएस का सीरीज मिल रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये किरण पब्लिकेशन के बुक से लिए गए हैं जो बिहार के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए मेरे प्यारों एवं भाइयों एवं बहनों, सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपका कहता है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन 1934 में, ऑप्शन बी 1935 में, ऑप्शन सी 1932 में, ऑप्शन डी 1931 में। तो देखिए अखिल भारतीय हरिजन संघ की जो स्थापना है ये 1932 में किया गया था। लेकिन लेकिन अखिल भारतीय हरिजन संघ का जो स्थापना 1932 में हुआ था, इसका पूर्व नाम क्या था। तो इसका पूर्व नाम था अस्पृश्यता निवारण संघ। अस्पृश्यता अस्पृश्यता निवारण निवारण संघ था, इसका पूर्व नाम था। ठीक है। इसका जो प्रथम अध्यक्ष बने थे, इसका प्रथम अध्यक्ष बने थे बिड़ला घनश्याम बिड़ला। कौन बने थे? घनश्याम घनश्याम बिड़ला बने थे इसके पहले अध्यक्ष। तो पूछेगा कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना का पूर्व नाम था अस्पृश्यता निवारण संघ। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुआ? 1932 में। इसका पहला अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम बिड़ला। कौन थे? घनश्याम बिड़ला। देखिए तो डिजिटल बोर्ड ने इसे स्मार्टफोन से बनाया जा रहा है, इसीलिए थोड़ा लिखने में कष्ट होता है। आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा तो डिजिटल बोर्ड हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आता है मेरे भाइयों एवं बहनों कि मद्रास के संस्थापक इनमें से कौन थे। ऑप्शन है सर जॉन चाइल्ड, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी फ्रांसीसी डे, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो देखिए मद्रास के जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो फ्रांसीसी डी हैं। मद्रास के संस्थापक फ्रांसीसी डी प्रशासक है। कौन है? प्रशासक यानी सैन्य अधिकारी। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? तो रैयतवाड़ी के जनक। रैयतवाड़ी के जनक है कौन? रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड डलहौजी ने 16 अप्रैल 1853 को, कब? 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार रेल की शुरुआत हुई। कहाँ से कहाँ? मुंबई से थाने। लेकिन पूछेगा आपसे ये सवाल कि भारत में पहली बार विद्युत रेल की शुरुआत कब हुई? तो 1925। कहाँ से कहाँ तक चला था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 1925। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन का आता है कि इनमें से किस वर्ष फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ऑप्शन ए 1785, ऑप्शन बी 1786, ऑप्शन सी 1787, ऑप्शन डी 1789। तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ वो हुआ था 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? 1789 में। इसका प्रमुख नारा क्या था? तो 1789 का प्रमुख नारा था स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता, समानता समानता, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। ये 1789 का फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आता है कि इनमें से किस संवैधानिक संशोधन में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन है 46वें संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन बी 42वें संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन सी 91वें संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन डी 62वें संवैधानिक संशोधन। तक मौलिक कर्तव्यों की जो व्यवस्था है वो 42वें संविधान संशोधन में किया गया है। किसमें? 42वें। ये कब हुआ था? तो 1976 में। कब हुआ? 1976 में। तो मौलिक कर्तव्यों का 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का आता है कि इनमें से किस दिन शौर्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 27 अक्टूबर, ऑप्शन बी 16 नवंबर, ऑप्शन सी 15 दिसंबर, ऑप्शन डी 24 जनवरी। तो देखिए शौर्य दिवस जो है ऑप्शन बाई चलेगा। तो शौर्य दिवस जो है ऐसे इसमें ऑप्शन है 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। 27 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारतीय आर्मी के द्वारा पाकिस्तानी सेनाओं को क्या किया? खदेड़ा गया था। इसीलिए 27 अक्टूबर को शौर्य दिवस मनाते हैं। लेकिन एक और है 9 अप्रैल को भी मनाया जाता है। 9 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 अप्रैल 1965 में 9 अप्रैल 1965 में सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा 34 पाकिस्तानी को क्या किया गया था? मौत के घाट उतार दिया गया था। हमारे उसमें 6 जवान शहीद हो गए थे। इसीलिए वो घटना 9 अप्रैल 1965 को हुआ था। 9 अप्रैल को होता है, इसलिए 9 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाते हैं। लेकिन ऑप्शन में 9 अप्रैल है नहीं, 27 अक्टूबर है, तो 27 अक्टूबर भी हम लोग का सही आंसर है।
चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है गीत गोविंद के लेखक इनमें से कौन थे? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी रविदास, ऑप्शन डी जयदेव। तो गीत गोविंद के जो लेखक हैं वो हैं जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। लेकिन जो कबीरदास की जो रचनाएं है वो किस में संग्रह होती थी? तो उसका नाम है बीजक। तो कबीरदास का बीजक रचना है, बीजक। कबीरदास जो भी रचना लिखते थे उसको बीजक में संग्रह किया जाता था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का था इनमें से किसने आर्य समाज की शुरुआत की थी? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसमें आर्य समाज की जो स्थापना है, आर्य समाज की जो स्थापना है वो 1875 में हुआ। 1875 में कहाँ हुआ था? तो मुंबई। कहाँ हुआ था? तो मुंबई हुआ था। आर्य समाज के जो संस्थापक वो है दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका गुरु का नाम है बिरजानंद स्वामी, बिरजानंद, बिरजानंद, बिरजानंद स्वामी। तो पूछेगा स्वामी दयानंद सरस्वती का गुरु का नाम बिरजानंद स्वामी। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर, मूल शंकर। उसके बाद पूछेगा कि स्वराज का जन्मदाता कौन है? स्वराज, स्वराज का जन्मदाता कौन है? तो यही है कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा जाता है और 12 जनवरी को इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में हम लोग युवा दिवस मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद को। राजा राम मोहन रॉय भारत पुनर्जागरण के जनक और भारत में ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। गोपाल कृष्ण गोखले हमारे गांधी जी के राजनीतिक गुरु रहे हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का आता है कि इनमें से कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शन ए है ताप्ती, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है कावेरी, ऑप्शन डी है गोदावरी। तो देखिए अक्सर जो नदियां बहती हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, लेकिन कुछ खास नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो उसमें कौन कौन शामिल है? तो पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन कौन सी है? ताप्ती है पहला, ताप्ती है, फिर माही है, ताप्ती है, माही है, नर्मदा है। कौन है? नर्मदा है। उसके बाद साबरमती है, साबरमती है। उसके बाद सरस्वती है, सरस्वती है। उसके बाद पूछेगा नर्मदा नदी का अन्य नाम, तो नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी नदियां पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली हैं। कौन कौन सी? ताप्ती, माही, नर्मदा, सरस्वती, साबरमती। नर्मदा नदी का अन्य नाम रेवा नदी है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का आता है कि पंजाब केसरी के उपाधि इनमें से किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी सरदार बलदेव सिंह, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी रंजीत सिंह। तो जो पंजाब केसरी के नाम से जानते हो वो लाला लाजपत राय को जाना जाता है पंजाब केसरी के नाम से। इनका प्रमुख नारा क्या था? तो अंग्रेजों वापस जाओ, अंग्रेजों वापस जाओ इनका प्रमुख नारा था। इन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है, किन्हें? लाला लाजपत राय को। साथ में पूछेगा कि बिहार में केसरी किसे कहा जाता है? बिहार में केसरी, तो बिहार में केसरी बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण को कहा जाता है, श्री कृष्ण को। उसके बाद आपसे एक और पूछेगा कि लाला लाजपत राय का जो बुक का क्या नाम है? तो लाला लाजपत राय का बुक का नाम है केसरी। उसके बाद 23 मार्च 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गया था। उसके बाद सरदार बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री रहे हैं। भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। उसके बाद पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को। केसरी किनका बुक है? लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को प्रमुख नारा अंग्रेजों वापस जाओ। उसके बाद बिहार में केसरी का उपाधि किसे दिया गया है? तो बिहार के माननीय पहला मुख्यमंत्री श्री कृष्ण को। चलिए इस जे के जितना भी डिस्कशन हो रहा है ना, सभी को मध्य नजर ध्यान से एकदम देखना है, ये सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन है? ऑप्शन लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी शहीद भगत सिंह, ऑप्शन बी बीजे तिलक। तब भारतीय पुनर्जागरण के जनक या भारत में प्रेस के जनक या फिर भारत के आधुनिक जनक राजा राम मोहन रॉय हैं। राजा राम मोहन रॉय का जो ये ब्रह्म समाज की स्थापना की ये किए थे 20 अगस्त 1828 को। कहाँ किए थे? कोलकाता में। तो राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को करते हैं। इनका पत्रिका का नाम है संवाद कौमुदी, इनका पत्रिका का नाम है संवाद कौमुदी और मीरातुल अखबार, और मीरातुल
मीरातुल अकबार। उसके बाद इनको राजा राम मोहन रॉय को राजा का उपाधि कौन दिया था? अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय दिया था। ये सब जितना भी डिस्कशन कर रहे हैं सभी को ध्यान से देखिएगा। इसी तरह आपको लगातार इस मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल पर जीके जीएस का सीरीज मिलते रहेगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ पे जीएस और जीके का दमदार डिस्कशन किया जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे एवं भाइयों को सभी को जय हिंद।